गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड हैप्पी सैटरडे। आप सुन रहे हैं WTR 770 AM पर क्रिश्चियन रेडियो प्रोग्राम राह जीवन। मेरे साथ आज स्टूडियो में तशरीफ रखते हैं मिस्टर हारून। आजकल हमारा ये चैलेंज ये है कि जहां हम एक साल का खात्मा कर रहे हैं, वहीं पर हमें एक नए साल की इब्तिदा भी है। बहुत सी खुशियां देखी, बहुत से हमने क्या कहते हैं ऐसे लम्हात भी गुजारे होंगे जिनमें हमारा दिल यकीनन दुखी हुआ होगा। तो अब ये है कि हम चूंकि एक साल का इख्तिताम कर रहे हैं, हमें देखना ये है कि क्या खोया क्या पाया। वो तमाम नशेबो फराज, वो तमाम कामयाबियां और वो तमाम ऐसे लम्हात जहां पर हम शायद अपनी मुमकिन कामयाबियों को हासिल नहीं कर पाए, हमें उसका जायजा लेना बहुत जरूर है एक कामयाब जिंदगी गुजारने के लिए। नाज़रीन, जब मुझे ज़ाविया के मुतालिक कुछ कहने के लिए कहा गया, तो ज़ाविया का जो आगाज़ है वो बहुत अजीब है और अपनी मिसाल आप है। चूँकि इल्हाम और अलियाब के फादर मिस्टर हारून जो कनाडा में तशरीफ़ रखते थे, और उस बार यहाँ से पर उनसे मेरी मुलाकात हुई, और उसके बाद मैंने जब उनको अपने प्रोग्राम रेडियो प्रोग्राम राह जीवन में इनवाइट किया एज ए गेस्ट स्पीकर, जो उन्होंने बखुशी कबूल किया, तो उसके बाद सिलसिला ये मुलाकातों का शुरू हुआ। जो उसके बाद उन्होंने तकरीबन 5 प्रोग्राम मेरे साथ रेडियो पे किए डिफरेंट टॉपिक्स के साथ, जो लोगों ने इंतहाई पसंद किए। और उसके बाद अचानक मिस्टर हारून जो थे वो इस रूए ज़मीन को अलविदा कह गए, जो हम सब के लिए एक बहुत बड़ा हादसा था, और आज भी वो हमारे ज़हनों में ऐसे लगता है जैसे ये कल की बात है। खैर, उसके बाद मिसेस हारून जब कनाडा तशरीफ़ लाई विज़िटिंग के लिए, तो इनसे के साथ मैं इजहार अफसोस के लिए उस घर में गया जहाँ पे ये क़याम पज़ीर थी। और जब मेरी मुलाकात तकरीबन वहाँ पे इनके साथ 30 to 40 मिनट की थी, और जब मैं वहाँ से उठने लगा तो फिर से जो इखलाकन जो अल्फाज होते हैं इस्तेमाल करने के बाद मैंने दुआ की, और निकलते हुए वहाँ से मैंने इनसे कहा कि अगर आप और या आपके बच्चे राह जीवन के ज़रिए से खुदावंद को सर्व करना चाहें तो यू आर वेलकम। खैर, ये इन्होंने थैंक यू किया और मैं वहाँ से चला आया, और इनके जो सर्व करने का ज़रिया था वो सिर्फ एक ही था कि टेलीफोन के ज़रिए ये राह जीवन में अपनी पार्टिसिपेट कर सकती हैं। खैर, एक अरसा गुजर गया और उसके बाद कोई हमारी मुलाकात नहीं हुई, ना टेलीफोन, क्योंकि ज़ाहिर है ये वापस चलेगी पाकिस्तान। तो इसी दौरान खुदावंद ने मुझे टोरंटो लाइव टीवी चैनल से नवाजा, और फिर कुछ माह गुजरने के बाद जब खुदा ने मुझे टीवी चैनल से नवाजा, उसके भी कुछ माह के बाद हमारी टेलीफोन पर बात हुई, जब मैंने जिक्र किया टोरंटो लाइव का, तो इन्होंने बहुत खुशी का इजहार किया, अच्छा लगा। और मैंने कहा जी आज आप टोरंटो लाइव पे अगर आपकी फैमिली जो है वो सर्व करना चाहें, आप या आपके बच्चे, तो वंस अगेन यू आर वेलकम। इन्होंने बच्चों के साथ बात की और पसंद आया बच्चों को भी सिलसिला। धीरे धीरे ये चंद माह में ये बात जो थी वो आगे बढ़ती रही, आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन बहुत आहिस्ता आहिस्ता थी। और फिर बच्चों ने फैसला किया, यानी अलियाब और इल्हाम ने, कि वो टोरंटो लाइव के साथ शो करना जो है वो कोशिश करेंगे कि किस तरीके से या क्या करना चाहिए। फिर इस प्रोग्राम को, इस शो को इन्होंने ज़ाविया का नाम दिया, जो बहुत सोच विचार के बाद
انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ زاویہ ایک ایسا لفظ ہے جس کے میں رہتے ہوئے ہم ٹی وی شو کیا کریں گے ٹورانٹو لائیو کے لیے. سو اس دن سے یہ پروگرام جو ہے وہ بڑا اچھا پروگرام جا رہا ہے، اور ان کا پہلا ہی پروگرام جو تھا وہ بڑا کامیاب پروگرام رہا ٹورانٹو لائیو پہ. لوگوں نے بہت اپریشیٹ کیا، ٹاپک پسند کیا، اور بالخصوص اس دن سے پہلے پروگرام سے لے کر آج تک جو ینگسٹرز ہیں، نوجوان بیٹے بیٹیاں جو ہیں، ان سب کے لیے یہ بڑے انکریجمنٹ کا وسیلہ ہے، سبب ہے کہ بچے لوگ اکثر جو ہے وہ اس الیاب ہارون کی اور الہام ہارون کا اگزامپل دیتے ہیں کہ وہ دیکھیں دونوں بہن بھائی کس طرح کامیابی سے جو ہے وہ یہ پروگرام چلا رہے ہیں. سو خداوند کرے کہ یہ اسی طریقے سے اور اس سے بھی زیادہ بہتر طریقے سے خداوند اپنے خدا کو سرو کرتے رہے، چاہے یہ ٹورانٹو لائیو کے ساتھ ہوں یا کہیں پر بھی خداوند کو سرو کرے. خداوند ہمیشہ دن اور رات ان کی حفاظت اور نگہبانی کرتے رہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنا ڈر اور خوف عطا کرے، حکمت اور دانائی سے آراستہ کرے کہ یہ ہر روز پہلے سے بہتر طریقے سے خداوند کو سرو کرے اور اس کی قربت کو حاصل کر سکے. سو خداوند یسوع مسیح کا فضل اور اطمینان آپ سب کے ساتھ اور بالخصوص زاویہ اور اس کی ٹیم کے ساتھ ہوتا رہے. آمین. مردوں میں سے جی اٹھنے والے مسیحا یسوع المسیح کے مبارک نام میں آپ سب کو سلام. میں خدا کا خادم آپ کا بھائی آصف بوئز. کلمہ مجسم ہوا، خدا کا ارادے نے جسم پہنا اور اس دنیا میں آیا، بپتسمہ لیا اور آزمایا گیا. اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ یسوع نے منادی کرنا اور یہ کہنا شروع کیا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. اور صلیب تک پہنچنے سے پہلے وہ یہی منادی کرتا رہا، آسمان کی بادشاہی کی اور توبہ کی. دکھ سہنا، پھر مردوں میں سے جی اٹھنا، پھر شاگردوں پہ ظاہر ہونا، اور آج ہمارے درمیان رہنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ منادی رکی نہیں ہے، منادی آج بھی جاری ہے. مسیحا کا پیغام آج بھی جاری ہے. ہم سب اس کے لوگ، اس کے خادم، اس کے گواہ آج بھی منادی کر رہے ہیں توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. اور اس مشن کو لے کے چلنے والا ہمارا پروگرام زاویہ، جس کے لیے میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں علی جناب الیاب ہارون ناصر، الہام ہارون ناصر، اور اس پلیٹ فارم کے لیے ٹورنٹو لائیو ٹی وی کے لیے جہاں یہ پروگرام آن ایئر ہوتا ہے. یہ پروگرام خالصتاً جوانوں کی بھلائی کے لیے، ان کے کردار سازی کے لیے اور ان کو آسمان کی بادشاہی کے لیے تیار کرنے کا پروگرام ہے. اس پروگرام میں جوانوں کے ساتھ بات ہوتی ہے، نوجوان لوگوں کی زندگیوں کے بارے میں بات ہوتی ہے، وہ چیلنجز جو وہ فیس کرتے ہیں ان پہ برملا ڈسکشن ہوتی ہے، اور کلام خدا سے اس حل ڈھونڈے جاتے ہیں اور جوانوں کو بتائے جاتے ہیں. زاویہ پروگرام کا بوجھ اور ان کا جو فکر ہے وہ انجیل ہے. مجھے تجربہ ہوا ان کے ساتھ ان کے پروگرام میں آنے کا، اور ہم نے بہت برننگ ایشوز پہ ڈسکشن کی. ایک اچھا پروگرام، میں اس کے لیے خدا ان کی شکر گزاری کرتا ہوں. مجھے اس پروگرام میں آ کے ذاتی طور پہ برکت ملی، بہت کچھ سیکھنے کو ملا. بہت باتیں ہم نے کی لیکن مجھے بہت کچھ سیکھنے کے لیے ملا. اور یہ زاویہ کا پروگرام میری زندگی میں بھی خاص طور پہ ایک تبدیلی کا سبب بنا. بہت ساری چیزیں جو میں نے اپنی زندگی میں اس پروگرام کے ریفرنس سے، اس پروگرام میں آنے کے باعث اور اس کو سننے کے باعث میں نے اپنی زندگی میں تبدیلی دیکھی ہے. میں شکر گزاری کرتا ہوں اس پروگرام کے لیے، زاویہ کے لیے. اور میری دعا ہے کہ خدا اپنے جلال کو ظاہر کرنے کے لیے آسمان کی بادشاہی کی حقیقی تصویر لوگوں تک لے جانے کے لیے زاویہ پروگرام کو، ان کی ٹیم کو، پروڈیوسرز کو، اینکرز کو اور تھنک ٹینک کو، ہر ایک کو خدا بہت برکت دے. آمین. ہمیں یسوع مسیح کی زندہ جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو.
मैं मिसेस रज़िया सैमुअल टाइटस फ्रॉम सेंट पॉल चर्च रावलपिंडी। आप तकरीबन गुज़श्ता 1 साल से ज़ाविया के प्रोग्राम को बड़ी दिलचस्पी से देखते आ रहे हैं। इसके लिए मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। खुदावंद का कलाम अमसाल उसके 6 बाब उसकी 22वीं आयत में ये कहता है, तू अपने बेटे की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसे चलना है, वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं मुड़ेगा। खुदा का शुक्र है कि खुदा जब हमें बच्चे देता है, और आज की इस बुरी दुनिया में जब हमारे नौजवान बच्चे खुदा की राह पर चलते हैं, तो ये हमारे लिए नहायत खुशी की बात होती है और हम हर वक्त खुदावंद में मसरूर रहते हैं। आज मैं प्रोग्राम ज़ाविया के हवाले से, जो हमारा 1 साल मुकम्मल कर चुका है, और मैं खुदा की बहुत शुक्रगुजार हूँ इन 2 खूबसूरत बच्चों के लिए, जो कि इल्हाम हारून नासर और अलियाब हारून नासर। इनकी बड़ी शुक्रगुजार भी हूँ, और इनको देख के हमेशा मुझे ये बड़ी खुशी होती है कि इन्होंने एक नहायत ही खूबसूरत प्रोग्राम ज़ाविया के नाम से शुरू किया, जो कि अपना 1 साल मुकम्मल कर चुका है। आज जबकि हम इसके अगले साल की सीढ़ी पर चढ़ते हैं, तो मैं चाहूँगी कि हम इन बच्चों से इस पूरे साल में इस ज़ाविया के हवाले से जो भी उतार चढ़ाव इन्होंने देखे हैं उसके बारे में डिस्कस करें। सबसे पहले मैं यहाँ बैठे लोगों का तारुफ करवाना चाहती हूँ। हमारी बेटी इल्हाम हारून नासर, अलियाब हारून नासर, और इसके साथ हमारे चर्च के पास्टर इंचार्ज रेवरेंड डॉक्टर सैमुअल टाइटस। इल्हाम, आपसे मेरा ये सवाल है कि प्रोग्राम ज़ाविया जो है, इसकी किस तरह से आपको कन्विक्शन हुई कि आप इस प्रोग्राम को करें, और आपने इसको करने के लिए क्या ऐसा किया कि आपको खुदा ने ये कन्विक्शन दी कि आप इस प्रोग्राम को जारी करें? पहले तो थैंक यू वेरी मच कि आप आज आए और आप आज हमसे होस्ट बन के सवाल करें, बहुत खुशी हुई। थैंक यू। और ये सफ़र जो था ये मेरे फादर से शुरू हुआ। वो खिदमत में थे और वो एक प्रोग्राम करते थे। उसी खिदमत के दौरान उन्होंने एक प्रोग्राम किया जो कि एक रेडियो प्रोग्राम था, उसका नाम था राह जीवन। और जब खुदावंद की मर्जी हुई कि वो खुदावंद में सो जाएं, तो हम लोग उनकी रोया को लेकर आगे बढ़ना चाहते थे। हम भी उसी खिदमत में काम करना चाहते थे जिसमें हमारे फादर थे। खुदा से हमने दुआ की और खुदावंद ने ही हमें ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। ये हमारी दुआओं का जवाब था, ताकि हम अपनी आवाज़ दूसरों तक भी पहुंचाएं और एज ए मोटिवेशनल स्पीकर्स हम लोग दूसरों को भी मोटिवेट करें कि वो अपनी उस खिदमत के लिए और उस प्लान और गोल के लिए जो खुदा ने उनके लिए रखा है उसमें आगे बढ़ सकें। और बस इसी तरह हम लोगों ने जब दुआ में रखा, और हमारे पास्टर इंचार्ज जो हैं रेवरेंड डॉक्टर सैमुअल टाइटस, वो हमारे साथ दुआओं में थे, आप हमारे साथ दुआओं में थी। और इसी तरह से जब हम सबको हमारी दुआ का जवाब मिला, तो वो ये प्रोग्राम था, और पादरी साहब ने ही हमारे प्रोग्राम का नाम रखा। हम लोगों ने ये प्रोग्राम शुरू किया। खुदावंद का शुक्र है कि एज एन होस्ट हमें भी खुदावंद ने बहुत कुछ अपने कलाम और जो गेस्ट हमारे प्रोग्राम में आते रहे उनके ज़रिए हमें भी बहुत सारी तरबियत दी और सिखाया है। ज़बरदस्त। खुदावंद और ज़्यादा इसमें आपको बढ़ाए। अलियाब, आपसे मेरा ये सवाल है कि जिस तरह खुदावंद ने आपको ज़ाविया के हवाले से रोया दी, आप क्या समझते हैं कि इस पूरे 1 साल में क्या आप उस रोया तक पहुंच सके, या इसके हवाले से आपके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? First of all, thank you so much for the beautiful introduction. और मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि हम लोग कामयाब हुए इस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए। 1 साल पूरा हुआ है ज़ाविया के लिए। और एक्चुअली जब हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे थे और जब हम लोगों ने इसका आगाज़ किया, तो मुझे ऐसा बिल्कुल मैं होपलेस था कि इतना ये ड्रूम नहीं कर सकेगा प्रोग्राम, बिकॉज हम लोग कभी भी इस तरह से कभी मीडिया का हमें कोई एक्सपीरियंस था नहीं। बट आफ्टर 4 to 6 months जब ये प्रोग्राम रन हो रहा था, तो मुझे कुछ कॉल्स आना शुरू हुई, और वो कॉल्स जो थी उन्होंने मुझे ये मोटिवेट किया कि जब उन लोगों ने मुझे बताया कि आपके प्रोग्राम से उन लोगों को बहुत बरकत और जो भी आपके प्रोग्राम के टॉपिक्स हैं, जो डिस्कशन है और स्पेशली जो गेस्ट्स हैं, उनसे हमें बहुत ज़्यादा बरकत मिल रही है। तो इस तमाम चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया, और फिर मुझे पता चला कि वाकई में जो खिदमत हम लोग कर रहे हैं ये एक फ्रूटफुल खिदमत बनती चली जा रही है। और कमिंग सीजन में तो हम लोग वी आर वेरी वेरी होपफुल एंड वी आर वेरी मोटिवेटेड कि जो हम लोग जो शायद हमसे कमियां रह गई थी इन दिस प्रीवियस सीजन,
तो नेक्स्ट ईयर जो हमारा जो है वो उनको ख़त्म करके हम लोग आगे बढ़े। ज़बरदस्त। खुदा से दुआ है कि खुदा ने जितनी कामयाबी आपको इस साल के दौरान में दी है उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत कामयाबी ज़ाविया के हवाले से आपको। जी पास्टर साहब, आपसे मेरा ये सवाल है कि आप इन बच्चों को कई सालों से जानते हैं, जब ये बच्चे आपके पास आए ज़ाविया के हवाले से तो खुदा ने इस हवाले से आपको क्या कन्विक्शन दी और आप क्या देखते हैं कि इनका ये सारे साल का सफ़र किस तरह से रहा? मैं अगर ये कहूँ कि हर शख्स अपने आने वाली नस्ल में अपना अक्स देखता है। सो खुदा ने मुझे बहुत अवाइल जवानी में चुना कि मैं उसकी खिदमत करूँ, और इस दौरान में बहुत से लोगों ने मेरी हौसला अफजाई की है, बहुत से लोगों ने मुझे मोटिवेट किया, बहुत सी आगे बढ़ने में अपना किरदार अदा किया, और ये सारे मेरे सीनियर्स थे। उसके साथ साथ खुदा जिंदगी में जो है वो रोया में क्लैरिटी लाता चला गया। सो मेरी जो ज्यादातर जो है वो नई नस्ल के को सेकंड लाइन के तौर पर तैयार करने के लिए थी, और ख़ास तौर पर हमारे यहाँ हमेशा ये तसव्वुर रहा है कि लोग या नौजवान जो है वो ज़्यादातर सेकुलर साइड पे उनका झुकाव होता है। तो जब इलियाब और जब उसके ख़ानदान को मैंने जानना शुरू किया हमारे चर्च में, वो आना शुरू हुए, तो मैं इन दोनों बच्चों की जो कमिटमेंट थी उसके लिए मैं बड़ा यानी पॉजिटिवली इनको देखता रहा। और चूंकि हर बात में हम एकदम फैसला नहीं मैं लेता, सो इनको मैंने थोड़ा सा परखा अपने तौर पर, और इनकी कमिटमेंट जो है वो उसकी मजबूती देखकर मैं इस चीज की तरफ कायल हुआ या मायल हुआ कि इन दोनों के लिए जो खुदा की मर्जी है उसके लिए मैं दुआ करूँ। उस वक्त तक अभी कोई ऐसा प्रोग्राम जो ज़ाविया का था अभी शुरू करने का कोई ऐसा प्लान नहीं था। सो हम चूंकि अपनी जिंदगी में मैं सोचता हूँ कि चर्च को सिर्फ एक जो है वो पुलपट ही काफी नहीं है उसकी प्रीचिंग के लिए, उसके और मोड्स भी जो है वो जरूरी है। सो उनमें एक ये वीडियो मिनिस्ट्री और या इस तरीके से खुदा उनके कलाम को फिर लाजमी जुज के तौर पर सामने आता है। सो मेरी ये ख्वाहिश थी कि हम चर्च के प्लेटफॉर्म पर कोई ऐसा जो है वो काम शुरू करें, और जैसा कि बाद हमने किया भी। सो उसको इब्तदाई तौर पर शुरू करने के लिए ये दोनों जो है वो मेरे ज़हन में आया कि इनको हम चर्च में इस्तेमाल करें। लेकिन चूंकि उस वक्त तक चर्च में जिस प्लान पे जिस लेवल पे मैं शुरू करना चाह रहा था वो अभी मुमकिन नहीं था, तो जब ये अपना प्लान एक लेकर आए तो मेरे लिए ये बड़ी खुशी की बात थी। सो मैंने भरपूर तौर पर इनकी हौसला अफजाई की, और खुदा का शुक्र है कि इन्होंने उसी तरह से उसी खतूत पर चलते हुए इस प्रोग्राम को शुरू किया, और एक साल में इस प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा अपनी व्यूअरशिप भी बढ़ाई और बहुत से लोगों के लिए बरकत का सबब भी। थैंक यू पास्टर, आपकी इन बच्चों के लिए इस हौसला अफजाई के लिए, और साथ ही खुदा ने आपके भी ख्वाब को पूरा किया। मैं एक सवाल इल्हाम से पूछना चाह रही हूँ, ख़ुसूसी तौर पर खातून होने के वजह से, आप भी लड़की हैं, तो इस प्रोग्राम में आपने मुख्तलिफ टॉपिक्स को मैंने देखे हैं कि आप बड़ी खूबसूरती से निभाते हैं और बहुत सारे जो है प्रॉब्लम्स भी सॉल्व होते हैं उससे। तो कभी ख़वातीन के हवाले से आपने कुछ प्रोग्राम किए हैं? पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं हमारी लड़कियों के लिए जो जॉब्स करती हैं, जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रही हैं, और उसके अलावा भी बहुत ज़रूरत है कि हमारी बच्चियों को सॉलिड जो है वो एजुकेशन मिले। तो उसके लिए आपने कुछ इस हवाले में ज़ाविया में उसके लिए कोई प्रोग्राम किया या करना चाहती हैं? हाँ जी बिल्कुल, हम लोगों ने वुमेन्स डे पर, आपको भी याद हो तो हम हाँ इसमें मैं भी शामिल थी जी हम लोगों ने जैसे आप हैं हमारे एक आइडियल के तौर पर, हम लोगों को उन आइडियल्स को, उन क्रिश्चियन वुमेन को जो कि अपनी फील्ड्स में
ऑलरेडी बहुत आगे और कामयाब हैं, उनको लेकर आना चाहिए ताकि हमारी यंगर जनरेशन उन्हें फॉलो करे। हमने एक छोटी सी कोशिश की थी मिलकर कि हम उन वुमेन को जो अपनी फील्ड में कामयाब हैं उनको सामने लेकर आएँ ताकि हमारी यंगर जनरेशन सीखे और मोटिवेट हो। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो है वो यही है कि हम बाइबल में से सीखें और बाइबल के रूल्स को ही फॉलो करें। आइडियल खुदावंद यीशु मसीह ही है और उनकी टीचिंग्स हैं, लेकिन जो हमारे सीनियर्स हैं हम उनसे भी सीखें। और इस तरह से हम आगे भी चाहते हैं कि आगे भी हम इसी तरह से हम लोगों ने थैंक्स गिविंग की एपिसोड की, उसके अंदर हमने ख़वातीन को ज़्यादा आगे किया क्योंकि मेन रोल जो है वो हमारी लाइफ में औरतें ही प्ले करती हैं। आगे भी हमारा प्लान है कि हम इसी तरीके से औरतों के कैरेक्टर को अपने प्रोग्राम के थ्रू जो बाइबल में है हम लोग ज़्यादा उसको हाईलाइट कर सकें। खुदा करे कि इस तरह की टीचिंग्स जो है वो हमारी बच्चियों को मिले कि वो जो है वो स्ट्रॉन्ग हो और जो प्रॉब्लम्स वो अपनी कम इल्मी की वजह से या खुदा से दूर होने की वजह से सह रही हैं, बर्दाश्त कर रही हैं, वो उनकी ज़िंदगियों से जाते रहें। अलिया, आपसे मेरा एक सवाल है। आप खुदा का शुक्र है, मैं बड़ी इम्प्रेस होती हूँ, मैं बड़ी खुश होती हूँ जब मैं आपको देखती हूँ कि इतनी नौजवानी के यहाँ पर खुदा ने आपको चुना है। तो क्या आप सोचते हैं कि जिस तरह आपको खुदा ने चुना है इसी तरह हमारे नौजवान बच्चों को खुदावन में आना चाहिए? आप किस तरह से उनको मोटिवेट करेंगे कि वो आप ही की तरह जो है वो खिदमत में इंटरेस्टेड हो? इस दुनिया में नौजवानों के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं, उनका ध्यान ही नहीं हटता मोबाइल से, या उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि वो खुदा की तरफ बहुत कम जाते हैं। तो आपके पास कोई ऐसा प्लान है इन नौजवान ज़िंदगियों के लिए कि वो खुदा की तरफ सोचें? इस खिदमत का आगाज़ करने से पहले जब खुदा में पढ़ना शुरू हुआ था तो मेरी रोया ही ये थी, खुदा ने मुझे रोया ही ये दी कि मैं यूथ में आगे बढ़ूँ। और बजाते खुद मैंने बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए और ये खुदा का प्लान था कि वो तमाम चैलेंजेस जब मैंने फेस खुद किए हैं तो आई कैन अंडरस्टैंड कि यूथ को क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और वो किस तरीके से एक वक्त आता है कि वो फेड अप हो जाते हैं, क्योंकि खुदा के पीछे चलना इट्स नॉट एन इजी जॉब, बहुत मुश्किल है, चैलेंजेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो फॉर मी फॉर माई पर्सनल एक्सपीरियंस तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि जब मैं खुदा में आया तो मेरी प्रॉब्लम्स बढ़ गई और जब मुझे रुका तो मेरी प्रॉब्लम्स डबल हो गई। तो मैं ये सोचता हूँ कि जब तक हम लोग खुद ही चैलेंजेस फेस नहीं करेंगे तो हम लोग कभी भी यूथ को मोटिवेट नहीं कर सकते हैं। तो जो चैलेंजेस सिमिलर टू माय चैलेंजेस यूथ फेस कर रही होती है, ऐसे बच्चे बच्चियां फेस कर रहे होते हैं, सो खुदा का शुक्र है कि उनको मैं हमेशा अपनी ही लाइफ का एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर करता हूँ। बिकॉज काफ़ी सारे लोग हैं जो कि बहुत दूसरे राइटर्स का या फिर दूसरे ऑथर्स का या बहुत सारे ऐसे दूसरे हमारे लीडरशिप का एग्जाम्पल देते हैं, बट खुदा का शुक्र है कि खुदा ने मुझे इस काबिल किया है कि मैं लोगों को अपने लाइफ एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर करना शुरू कर देता हूँ। सो मेरा प्लान जो है वो यही है कि आई वांट टू कीप देम मोटिवेटेड, बिकॉज एक वक्त आता है कि हमारी मोटिवेशन तो खत्म हो जाती है। सो बट फॉर मी पर्सनली मेरी एक मोटिवेशन जो है वो पास्टर साहब भी हैं, बिकॉज द वे ही इज हैंडलिंग एवरीथिंग और जिस तरीके से इन्होंने अपनी खिदमत को सरअंजाम दे रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। सो ही इज माय मेंटर एज आई कैन से दैट नाउ। और मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगा कि पास्टर जावेद अख्तर ही इज अ वंडरफुल पर्सन जो कि यूथ को मोटिवेट करते चले जा रहे हैं कि वो इस तरह से मौके दे रहे हैं कि खुदा ये रास्ते पर चलना जो है यूथ के लिए आप अक्सर उनका जिक्र करते हैं। बिल्कुल। तो ये दो जो खादमी है ये मेरी जिंदगी में बहुत अहम इन्होंने रोल प्ले किया है और जो कि जिन्होंने मुझे एक्चुअली मोटिवेट किया। सो आगे मैं अब बाकी यूथ को आगे से दिया जाता है। बस खुदा का शुक्र है कि खुदा ने आपको नौजवानी में ही चुना और यू आर ब्लेस्ड पास्टर कि खुदा ने आपको अलियाब और इल्हाम जैसे बच्चे दिए हैं। ये जबकि जाविया जैसा प्रोग्राम चला रहे हैं, तो क्या इनकी सलाहियतों से चर्च में भी आपने इनसे कोई खिदमत के लिए इनको मुकर्रर किया है? चर्च में मैं समझता हूँ कि अपनी उम्र से जो पीछे छोटे आने वाले बच्चे हैं, हमारे चर्च में
खास तौर पर इनका रोल जो है मैं उसका जिक्र करना चाहूँगा कि हमारे चर्च में लीडरशिप सिर्फ सेकंड लाइन की नहीं होती। मेरी रोया है, मेरा एक ख्वाब है कि लीडरशिप को शिफ्ट होते हुए कोई जर्क ना लगे, क्योंकि पहली लाइन अगर नहीं रहती, दूसरी लाइन आती है, तो दूसरी लाइन के बाद दूसरी लाइन को ये ना हो कि वो जीरो से स्टार्ट करे और फिर अपने बाद सेकंड लाइन तैयार करे। हमारी चर्च में संडे स्कूल से ये सिलसिला शुरू होता है और संडे स्कूल के 3 हिस्से। संडे स्कूल का पहला हिस्सा टॉडलर्स संडे स्कूल है, जो पैदाइश से लेकर 5 साल की उम्र तक के बच्चों को संडे स्कूल की सारी तालीम देने का सिलसिला है। 5वीं सालगिरह मनाकर वो जूनियर संडे स्कूल में चले जाते हैं और 9 साल की उम्र तक वहाँ रहते हैं, अपनी उम्र के मुताबिक सीखते हैं। उनके अलहदा से टीचर्स हैं, अलहदा उनको माहौल दिया गया। फिर सीनियर संडे स्कूल आ जाता है 9 साल की उम्र से 12 साल की उम्र तक, और 12 साल की उम्र तक वो अलहदा अपने टीचर से वो सीखते हैं। जब ये 12 साल की उम्र को क्रॉस करते हैं तो फिर ये आ जाते हैं जूनियर यूथ। सो जूनियर यूथ जो है वो 17 साल की उम्र तक, 12 साल से 17 साल की उम्र तक के बच्चे। अब ये मेरे लिए बड़ी जो है बरकत की बात है कि इल्हाम और इलियाब जैसे बच्चे हमारी कलीसिया का हिस्सा हैं। ये नौजवान जो है वो कलीसिया के अंदर मौजूद हैं। सो हमने इनको बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व किया, देन रिकमेंडेशंस के साथ, क्योंकि चर्च में हमारा आइडिया जो खिदमत देने का है वो इतना आसान नहीं है। हमारा तरीक़ेकार जो है वो खासा मुश्किल है, क्योंकि किसी को भी खिदमत में लाने के लिए हम पूरे प्रोसेस से गुजरते हैं। सो इन दोनों को उस जब प्रोसेस से ये गुजरे हैं, खामोशी से इनको वॉच किया जाता है, और उसके बाद इनके लिए जो है हम खुदावंद की मर्जी के साथ दुआ में भी हमने रखा, और फिर हम मोटिवेट हुए इस बात के लिए कि इनको जूनियर यूथ के लिए हम इस्तेमाल करें। सो अभी ये दोनों इल्हाम और इलियाब जो है वो हमारे सेंट पॉल्स चर्च रावलपिंडी की जूनियर यूथ के उस्ताद भी हैं। सो इस लिहाज से और मैंने बच्चों की इनके जो है वो उस टीचिंग सेशंस के बाद मैंने बच्चों की जो राय ली है, उनका जो उनको उनकी जो फीडबैक लिया है, उसमें ये बच्चे बड़े मुतासर हैं दोनों से। इससे पहले जब वो सीनियर संडे स्कूल का हिस्सा थे तो वहाँ भी एक नौजवान जो है हमारा आजकल भी वो टीचर है, लेकिन वो चाह रहे थे कि वही आगे चल के उनकी जूनियर यूथ में भी आए, उनके लिए वो टीचर के तौर पर। लेकिन हम किसी की पसंद नापसंद को नहीं देख के फैसले करते। सो इन दोनों ने अपने आप को बनवाया है कि ये जूनियर यूथ के बच्चों के लिए टीचर के तौर पर हमारे चर्च में खिदमत से अंजाम दे सके। अलियाब, आपसे मेरा ये सवाल है कि प्रोग्राम ज़ाविया किस तरह से आपके ज़हन में आया और इसकी शुरुआत कैसे हुई, नाम कैसे रखा गया और किस तरह से जो है वो ये चलना शुरू हुआ? एक्चुअली ज़ाविया का जब आगाज़ हुआ था तो मैं आज अपने व्यूअर्स को भी बताना चाहूँगा कि हम लोग जो प्रीच करते हैं, इट्स जस्ट नॉट कि हम लोग सिर्फ प्रीच करते हैं, इनफैक्ट वो हम लोग अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिकली भी एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। सो अक्सर व्यूअर्स हमारे देखा होगा कि हम लोग प्रीच करते हैं कि हम लोगों को खुदा की मशरत मांगनी चाहिए, खुदा से पूछना चाहिए, और वो हमेशा जवाब देता है। तो हमारा आगाज़ इस सफ़र का कुछ ऐसे ही हुआ था। जब हम लोगों ने इसकी ओपनिंग करनी थी तो इस सफ़र के आगाज़ पर हमारे साथ बहुत सारे खुदावंदी इन्वॉल्व थे और वो इंटरव्यू के लिए हमसे इन कॉन्टैक्ट थे। तो हम लोग कंफ्यूज थे कि हम लोग किससे रिक्वेस्ट करें कि कौन से पास्टर आएँ और ओपनिंग करें स्टूडियो की। तो जब हमने मैंने ख़ास तौर पे पर्सनल प्रेयर में मैं था, तो मैंने कहा खुदा सैटरडे को हमने ओपनिंग करनी है, तो उस दिन वेडनेसडे था, तो मैं फ्राइडे तक का हमारे पास टाइम, जहाँ जिस पास्टर के लिए तेरी मर्जी है वो मुझे खुद कॉल करें तो वो मैं उनको इनवाइट करूँगा इस स्टूडियो की ओपनिंग के लिए। तो मैं फ्राइडे तक इंतज़ार कर रहा था और मैं मार्केट में था, कुछ हम लोग शॉपिंग कर रहे थे। तो रात 12 बजे तक मेरे पास टाइम था, क्योंकि मैंने दुआ में यही रखा हुआ था। 9:30 बजे पास्टर सैमुअल की कॉल
کہتے ہیں کہ کیا بات ہے آپ کافی دن ہو گئے تم سنڈے کو آ نہیں ہوئے, کافی سنڈیز مس ہو گئے. میں کہا پاسٹر میں تو اسٹوڈیو کے چکروں میں پڑھا ہوں اور میں سنڈیز کو چرچ نہیں آ سکتا. اور رائٹ ایٹ دیٹ مومنٹ میرے ذہن میں نے کہا کسی پاسٹر نے ابھی تک مجھے کال نہیں کی, اور صرف پاسٹر سیموئل ہیں جو ویڈنسڈے سے لے کے فرائیڈے تک صرف وہ وائر ہیں, انہوں نے مجھے کال کی. اور انفیکٹ زاویہ کا نام بھی رکھنے والے پاسٹر صاحب ہی ہیں. بہت خوبصورت نام. کیونکہ جب میں نے ان کو تمام اس رویا کے بارے میں بتایا اور تمام جو ویژن ہے زاویہ کو سٹارٹ کرنے کا, تو انہوں نے پھر اس تمام ویژن کو سنتے ہوئے دیکھتے ہوئے پھر یہ بتایا کہ زاویہ ڈائریکشنز آف لائف نام آپ اس کا رکھیں, تاکہ ڈائریکشنز بہت ساری ہمیں پھر زندگی کی سمجھتی. سو اس کے اسٹارٹ کا اور اس زاویہ کو زاویہ نام دینے کا کریڈٹ سارا پاسٹر صاحب کو. میں کبھی کبھی میں تھوڑا سا اضافہ کروں گا اس میں. زاویہ اصل میں ہم بہت دفعہ ڈینومینیشنلزم کا اس لیے شکار ہوتے ہیں کہ ہم چیزوں کو ایک ہی پہلو سے دیکھتے ہیں. ہم کبھی بھی چیزوں کو جو ہے وہ بہت سے پہلوؤں سے نہیں دیکھتے, اس لیے ہم پر اس کی تصویر بھی واضح نہیں ہوتی. سو یہ پروگرام جب ڈسکس کیا ایلی نے تو میں کریدتا رہا اسے. ایکچولی میں اس کے اندر سے نکلوانا چاہ رہا تھا کہ یہ کرنا کیا چاہ رہا ہے. سو بڑی سیٹنگز ہوئی اس کے ساتھ, اور اس کو میں نے کہا کہنے لگا اس کو کس طریقے سے, تو میں نے آخر کار اس کو اس چیز پہ میں لے آیا کہ یہ مجھے بتا سکے کہ یہ اس پروگرام کا فارمیٹ کیا چاہتا ہے اور کس طریقے سے کرنا چاہتا ہے. تو میں نے جب اس نے پھر کہا کہ بھائی صاحب آپ ہی نام اس کا جو ہے وہ ہمیں دیں گے, تو میرے ذہن میں یہ ایک دعا کرتے رہے. میں نے اس کو کہا, میں نے کہا اچھا میں خدا کبھی بھی ایک دم سے میں نہیں بات کرتا, میں دعا میں رکھوں گا. سو میں ان لوگوں میں سے ایک ہوں جو یہ ایمان رکھتے ہیں اور تجربہ رکھتے ہیں اس بات کا کہ خدا سے آج بھی پوچھیں تو وہ جواب دیتا ہے. اور میں ہمیشہ اپنے تمام جتنے بھی میری کلیسیا کے لوگ ہیں یا جتنے بھی لوگ فیضیاب ہوتے ہیں مجھ سے, میں ان کو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ خدا زندہ خدا ہے, اور خدا کے پاک کلام میں یہ لکھا ہے کہ وہ آج کل بلکہ اب تک یکساں ہے. سو اگر وہ یکساں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ مسیح کی پیدائش سے 1400-1500 سال پہلے اگر وہ موسیٰ کے ساتھ کلام کر سکتا ہے, اگر وہ یعنی مسیح سے 800 سال پہلے یسایہ کے ساتھ کلام کر سکتا ہے, اگر وہ 500 سال 550 سال پہلے وہ مسیح کی پیدائش سے دانیل کے ساتھ بات کر سکتا ہے, یا وہ مسیح کی پیدائش سے تھوڑے سال پہلے وہ زکریا کاہن کے ساتھ اپنے فرشتے کے وسیلے کلام کر سکتا ہے, تو آج بھی وہی خدا ہے. سو آج بھی جب ہم اس سے بات کرتے ہیں, اس سے پوچھتے ہیں, تو وہ آج بھی جواب دیتا ہے. اور میری زندگی میں یہ تجربات ہے, میں ایلی کے ساتھ بھی میں نے شیئر کیا اس بات کو کہ جو لوگ خداوند کی طرف لگاؤ اور جھکاؤ رکھتے ہیں ان لوگوں کو خدا کبھی مایوس نہیں ہونے دیتا. اور پاک کلام میں صاف طور سے لکھا کہ خدا اپنے ایمان رکھنے والوں کو کبھی شرمندہ نہیں ہونے دیتا. سو جب ہم یہ ایمان رکھتے ہیں تو پھر اس ایمان کو پریکٹیکلی ہماری زندگی میں آنا چاہیے. سو جب یہ ایلی جو بات کر رہا ہے کہ میں نے فون کیا تو یہ کوئی اتفاق نہیں تھا. میں دعا کر رہا تھا اور اس دعا میں مجھے خدا کے پاک روح نے اس بات کی تحریک بخشی کہ ایک دم دھیان میرا گیا. اور میں نے کہا وہ کافی دنوں سے کوئی یعنی میل ملاپ نہیں, کوئی کسی قسم کی ملاقات نہیں ہے, چرچ نہیں آ رہے. سو مجھے کچھ ایسا فیل ہوا کہ something is going on there, کچھ ہو رہا ہے ادھر اور مجھے پوچھنا چاہیے. سو میں نے پھر کال کی ایلی کو اور میں نے کہا کہ یار کیا مسئلہ ہے, گھر میں سب ٹھیک ہے نا, وہ اتنے دنوں سے آ نہیں رہے. تو تب اس نے یہ اتنا پرجوش تھا اس کے بعد مجھے خیال آ رہا تھا, میں نے کہا یار میں نے تو عام سی اس میں تو یہ اتنا زیادہ جو ہے وہ بڑا ایک دم پرجوش ہو گیا پتہ نہیں. اور تب اس نے, میں آ کے بتاؤں گا آپ کو, میں نے
तो मैंने कहा यार थोड़ा सा बताओ मुझे ताकि पता तो हो कि क्या मसला क्या है। दानिश ने शेयर किया मेरे साथ कि जो हमने दुआ में रखा हुआ था और अभी जो है वो आपने कॉल किया, किसी और ने कॉल नहीं की, तो चूंकि नाम भी आपने सजेस्ट किया था जाविया का, इसलिए ये मेरे लिए और ज्यादा खुशी की बात है कि मैं आपके साथ प्रोग्राम करूं। तो उस वक्त खैर बहुत सी चीजें अभी उस तरह वाज़ेह नहीं थी, फिर हमने प्रोग्राम भी किया इन्हीं के साथ और खुदा ने बरकत बख्शी। मैं ये समझता हूँ कि इली इज द पर्सन जिसमें मैं कभी कभी ना अपने आप को देखता हूँ। मैंने बहुत से लोगों के, मैं अगर कहूँ कि जब खुदा के पाक रूह की बड़ी मैं उसको देखता हूँ बातों को, तो मैं अपने जज्बात पे काबू नहीं रख सकता। खुदा ने मुझे भी 17 साल की उम्र में चुना कि मैं उस पर ईमान लाऊं और फिर खिदमत में खास तौर पे मैं जब देखता हूँ तो ये मामूली बात नहीं है। खुदा आज जब लोगों के साथ कलाम करता है तो ये बहुत ऑनर की बात है, ये बहुत बड़े एक तजर्बे में से इंसान गुजरता है जिसमें से मैं भी गुजरा। मैं इसको इस वक्त में भी लेता हूँ, शायद मैं जज्बाती हो गया हूँ इस मामले में, लेकिन जब आप खुदा की बात करते हैं, मैं जब भी उस तजर्बे को याद करता हूँ कि खुदा जब मेरे से कलाम किया पहली दफा, खुदा ने किस तरह से मुझे बुलाया खिदमत में, तो मैं हमेशा नौजवान जब जवानी के आलम में, मैं 23-24 साल का था जब खुदा की खिदमत के लिए खुदा ने बुलाया थी। सो जब मैं नौजवानों को इस हालत में देखता हूँ तो ये मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात और कोई नहीं होती। मुझे याद आ जाता है कि खुदा कितना वफादार खुदा है। दानियल और उसके रफीकों को भी उसने इसी उम्र में कॉल दी, उसने बुलाया और उन्हें इस्तेमाल किया। इसका मतलब ये है कि खुदा सिर्फ उनका खुदा नहीं है, खुदा हमारा भी खुदा है और उसी तरह से वो आज भी नौजवानों को बुलाता है। मैं समझता हूँ जितने भी नौजवान जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो जरूर उन्हें चाहिए कि मोटिवेशन उनको मिलनी चाहिए इस प्रोग्राम से। और मेरी दुआ है कि जाविया आगे चलकर लियाब और इल्हाम के साथ और ज्यादा बड़े, तरक्की करे और ज्यादा जो है नौजवानों और इनके वसीले से बहुत से नौजवान खुदा उनके कदमों में आते हैं। मेरा ख्याल है कि अब वक्त है कि केक काटा जाए। उससे पहले दुआ करें। बस अब आप दुआ करें। कुदूस मेहरबान बाप, यकीनन तो जिंदगियों में तब्दीली लाता है और खुदा जब हम इस तब्दीली के मरहले में से गुजरते हैं तो खुदा यकीनन तो साथ पैर में अपने बेटे यीशु मसीह के साथ खुदावंद जिंदा बंधन में बांध देता है और खुदावंद ये बंधन मोहब्बत का बंधन बन जाता है और ये बंधन हमेशा का बंधन बन जाता है। तेरा शुक्र हो कि तू जवानी के अय्याम में चुनता है और यकीनन पाक कलाम के मुताबिक जवान अपनी रविश को तेरे पाक कलाम पर अमल करने ही से खुदा सीधा रख सकता है, पाक रख सकता है। तेरा शुक्र हो तूने इन दोनों जवानों को चुना ताकि तू खुदावंद इनसे जाविया के वसीले से और ज्यादा काम ले। मैं खुदावंद तेरा शुक्रगुजार हूं कि तू मुझ जैसे नाचीज लोगों को भी जिंदगियों की तब्दीली के लिए और जिंदगियों की मोटिवेशन के लिए, तहरीक देने के लिए जिंदगियों को इस्तेमाल करता है। तेरा शुक्र करते हैं और खुदावंद मैं तेरा बंदा, तेरा खादिम और खुदावंद तेरी कलीसिया का पासबान होते हुए इन दोनों बच्चों के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ, इनके लिए दुआएं खैर करता हूँ और इस जाविया प्रोग्राम के लिए चाहता हूँ ये दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करता चला जाए, बढ़ता चला जाए और बहुत से लोगों की जिंदगियों को मसीह के कदमों में लाने का सबब बनता रहे। तेरे बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस। थैंक यू भाई साहब। मैं शुक्रगुजार हूँ आप सबकी जो जाविया को देखते हैं और अपने कमेंट्स देते हैं और उससे मुतासिर होते हैं। और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि इन दोनों खूबसूरत नौजवानों के लिए अपनी दुआओं में हमेशा इनको याद रखें कि जो कमिटमेंट और जो प्रोग्राम वो जाविया के हवाले से लेकर चले हैं, खुदा इनको बढ़ाता और तरक्की देता चला जाए।
اور نہ صرف یہ کہ زاویہ کے ہی حوالے سے بلکہ خدا ان کی زندگی کو اپنے نام کو عزت اور جلال دینے کے لیے اور زیادہ استعمال کرتا رہے۔ اس وقت ہم کیک کٹنگ سرمنی کریں گے۔